हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू आ स्टेट कंडक्टर। एक स्टेट कंडक्टर है, जैसे एक हमने ये वायर ली है यहाँ पे, तो इसमें जब करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे डेवलप होती है, मतलब कौन सा फैक्टर ऐसा होता है जिसके ऊपर जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, ये मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें एक रियोस्टेट मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, और जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और एक अमीटर लगा हुआ है जो करंट की रीडिंग देगा। और यहाँ पे मैंने एक सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज बैटरी ली है, और एक यहाँ पे स्विच जो लगाया है। यहाँ पे मैंने एक्स और वाई पे मैंने एक स्टेट कंडक्टर जो लिया है, एक वायर जो है मैंने ली है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया है। ये कार्डबोर्ड जो है इसके ऊपर मैंने क्या लिया है, आयरन पाउडर जो है वो यहाँ पे लिया है। आयरन का पाउडर जो है वो मैं यहाँ पे लिया है। तो अब हमने करना क्या है इसमें, देखो इसमें हमने सबसे पहले ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर मैंने आयरन की फिलिंग डाल दी। ठीक है, आयरन पाउडर डाल दिया, आयरन जो चूर्ण है वो डाला है इसके ऊपर, और मैंने इस सर्किट को ऑन कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने इस सर्किट को ऑन किया, वहां से करंट जो वो फ्लो लगा होने यहाँ पे, यहाँ इस साइड को करंट का फ्लो होगा, आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो चलेगा, इस तरह से करंट का फ्लो यहाँ पे हो गया स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये देखा, जो आयरन की फिलिंग यहाँ पे मैंने डाली हुई थी, हल्का सा मैंने इसको गत्ते को हल्का सा टच किया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको वाइब्रेट करवाया इसको, और आप देखेंगे इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है यहाँ पे बनती हैं, वो एक निश्चित पैटर्न में जो है इस तरह से बनती है। ठीक है, ये क्या शो करती हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस जो है वो शो करती हैं, जो आयरन पाउडर इस तरह से उसमें अरेंज जो है वो हो गया। ठीक है, तो एक पैटर्न यहाँ पे इसने बनाया इसमें स्टेट कंडक्टर में। अब सेकंड बात आती है यहाँ पे, क्या बात आती है कि जो यहाँ पे करंट मैंने इसमें फ्लो किया, तो अब इसकी डायरेक्शन मुझे कैसे पता लगेगी, इन जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनकी डायरेक्शन मेरे को कैसे पता लगेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कंपास जो है यहाँ पे मैं रखूंगा, इसके नज़दीक यहाँ पे मैं एक कंपास रखूंगा, और आप देखेंगे कि जैसे मैं इस कंपास को इसके नज़दीक ले आता हूँ, तो जो कंपास की नीडल होती है दैट शो डिफ्लेक्शन, वो जो है एक डिफ्लेक्शन जो है वो शो करती है। तो उसकी डिफ्लेक्शन देखनी है मैंने, उसकी डायरेक्शन आपको पता लगेगी। जो कंपास होता है उसकी एक नीडल दैट इज नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करती है ना, और एक जो है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करती है ना। तो जो कंपास मैं लूंगा यहाँ पे, जो नीडल नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है उसको देखना है मैंने, कि अब जब मैं इसके नज़दीक इसको ले जाता हूँ, तो ये जो कंपास की नीडल है, ये जो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करती है, ये किस साइड को होगी, जब करंट जो है वो इस साइड से इस साइड से इस साइड को जा रहा है, दैट इज नॉर्थ टू साउथ जो वो जा रहा है। तो आपने इसको पहले भी देखा था कि जब करंट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन, यानी कि जो कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो किसकी तरफ को जाता है, ईस्ट की तरफ को जो वो जाता है ना। अब सेकंड केस में हम देखेंगे कि जब इस करंट को हम रिवर्स कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन जैसे इस साइड से है ना, अब इस साइड को अगर जा रहा है करंट ऊपर को, इनकी साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नॉर्थ जो नीडल है, नॉर्थ साइड को जो नीडल रिप्रेजेंट करती है, अब वो किस साइड को हो जाएगी, वो वेस्ट को जो वो हो जाएगी जब करंट को हम चेंज करते हैं, है ना। और एक चीज और देखेंगे हम यहाँ पे, वो क्या देखेंगे कि जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं, जैसे हम इसमें करंट को इंक्रीज कर देते हैं, करंट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी इंक्रीज जो वो हो जाता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब करंट की क्वांटिटी को हम
इंक्रीज जो वो कर देते हैं, और जो कंपास की नीडल होती है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो शो करती है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो शो करेगी जब हम करंट को इंक्रीज जो वो कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब करंट को इंक्रीज किया जाएगा तो मैग्नेटिक जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी इंक्रीज होता है ना। एक बात ये। दूसरी बात देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको दूर ले जाता हूं, इस कंपास को मैं इससे दूर ले जाता हूं, यानी कि डिस्टेंस की अगर हम बात करें कि डिस्टेंस भी मैटर करती है इसमें कि नहीं, जो मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का है क्या वो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे मैं इस कंपास को इससे दूर ले जाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। डिफ्लेक्शन जो इसमें कम हो जाएगी जैसे मैं इसको दूर ले जाता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं जैसे दूर जाते हैं हम यहाँ पे तो ये बड़ी हो जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं, और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है या इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम जो है वो होने लग जाता है, ठीक है। तो एक तो डिस्टेंस के ऊपर, और सेकंड वन इज दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। करंट की अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो मैग्नीट्यूड भी मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो बढ़ जाता है। और सेकंड, डिस्टेंस अगर दूर ले जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाएगी, और जैसे इसको मैं नज़दीक ले आऊंगा इसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के इसके नज़दीक ले आऊंगा मैं, जैसे इसके बड़े क्लोज ले आऊंगा, जैसे इसके सेंटर पे ले आऊंगा, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट को मैं सेम रखूंगा यहाँ पे, सेकंड केस में करंट सेम रहेगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा दूर ले जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, नज़दीक ले आऊंगा तो डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर। होप है कि आपको ये वीडियो जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।